देखिए समांतर श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दे रखा है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और कौन सा पद शून्य होगा, यानी लास्ट में जाके आखिरी वाला पद हमें जीरो कहां मिलेगा। तो देखिए आपका जो प्रथम पद ये है वो दे रखा है 76। अब कौन सा पद, यानी कौन सा का मतलब यन का मान निकालना है। क्या निकालना है? अब लास्ट वाला पद एन कितना दे रखा है? शून्य। लास्ट का पद दे रखा है, चाहे उसको आप यल से लिखिए, चाहे एन से लिखिए, चाहे यनवा पद लिखिए। ठीक है, तो अब यहां पे आप डी निकाल लीजिए। तो डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर 72 में 76 गई तो माइनस का 4, और सूत्र क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दे रखा है? 0। तो 0 बराबर ए का मान 76 प्लस एन का मान पता नहीं इंटू 1, और डी का मान माइनस का 4। इसको आप इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो इधर है 0 तो माइनस का 76 बराबर एन माइनस 1 गुणे माइनस का 4। अब देखिए 0 में 76 घटाओगे तो आएगा आपका माइनस का 76। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, एन माइनस 1 गुणे 4, माइनस से माइनस कट गया, इस 4 को इधर पक्षांतर कर लाइए। तो 76 बटे 4, तो जब 76 बटे ये 4 हो जाएगा तो जो बचेगा आपका एन माइनस 1। अब 4 एकन्नम 4, 19 चौक 76, तो एन माइनस 1 बराबर 19। तो एन बराबर 19 प्लस 1, तो एन बराबर 20वां पद उसका क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, डाल लीजिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है सवाल। सवाल देखिए, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 104 होगा, यानी कौन सा पद, ये लास्ट वाला पद है। ये तो या तो यल का मान है, या तो एनवा पद है, या तो एन का मान है। ये आपका क्या है? ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। तो पहला पद कितना दे रखा है? ए बराबर 4। अब कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और ए एन बराबर कितना दे रखा है? 104। अब इसमें जरूरत पड़ा डी की, तो डी होता है आपका दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर 9 में 4 गया, कितना बचा? 5। और सवाल सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दे रखा है 104, ए एन का मान कितना दे रखा है? 104, और ए का मान कितना दे रखा है भाई? 4। एन का मान हमें नहीं पता है, और डी का मान कितना आ गया आपका? 5। तो पहले आप इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। 4 को क्या करोगे? पक्षांतर। और जब 4 को पक्षांतर करोगे तो 104 माइनस 4 बराबर एन माइनस 1 गुणे 5। तो 104 में से 4 गया तो बचा आपका कितना? 100 एन माइनस 1 गुणे 5। अब इस 5 को पक्षांतर करोगे तो कहां पहुंचेगा? बटे में, और जब बटे में जाएगा तो हो जाएगा आपका 100 बटे 5 बराबर एन माइनस 1। 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 20 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना जाएगा? 20, इधर माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो एन बराबर क्या जाएगा? 20 1 21। 21वां पद आपका क्या होगा? 104 होगा। चलिए क्या पूछ रहा है? उस समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालिए। क्या निकालिए? जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना हो? 73 हो। चलिए उधर से देखिए क्या दे रखा है। दिया है 11वां पद, तो 11वां पद बराबर 38, और 11वें पद का सूत्र क्या होगा? ये प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। फिर क्या दे रखा है? 16वां पद, 16वां पद कितना देगा? 73। तो 16वें पद का सूत्र क्या होगा? ये प्लस 15d बराबर 73, 15d बराबर। तो 31वां पद क्या करना है? तो 31वां पद क्या करना आपको?
ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए 31वां पद हम जब भी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको ये और डी पता हो। क्या पता हो? तो ये और डी हम कहाँ निकालेंगे? समीकरण 1 व 2 से। कहाँ से निकालेंगे? समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है आपका ये प्लस 10d बराबर का 38, और समीकरण 2 है ये प्लस 15d बराबर का 73। क्या करना है? घटा दीजिए। तो घटाओगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। अब 10 में से 15 निकालिए तो माइनस का 5d, और 38 में से 73 निकालिए तो कितना आएगा? है? कितना आएगा? 35। 35 माइनस का 35, तो माइनस से माइनस कटा, तो 5d बराबर क्या जाएगा? 35। तो d बराबर 35 बटे, तो 5 के 5 5 सत्ते, तो d बराबर आ गया आपका 7। अब इस d का मान उठा के समीकरण 1 में रखिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या आपका? ये प्लस 10d, ये प्लस 10d बराबर 38, तो ये प्लस 10 गुणे डी का मान 7 बराबर 38, तो ये प्लस 7 दहम 70 बराबर 38। इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बराबर 38 माइनस 70, तो ये बराबर कितना जाएगा आपका? 32। किसका? माइनस का। ये बराबर कितना गया? माइनस का 32। तो 31वां पद, तो 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस 30d, तो ये का मान है आपका माइनस 32 और प्लस 30 गुणे डी का मान 7, तो माइनस का 32 प्लस का 7 त्रिक 21। अब इसमें जब घटाओगे तो लग आएगा कितना? 178। तो घटा लीजिए, 210 में से कितना गया? 32, तो बचा 8, और कितना बचेगा यहाँ? 10 7 278, सॉरी 178। कितना बचेगा? 178। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए देखिए, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, क्या बोला भैया? 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7। तो देखिए क्या होगा आपका? ये बोल रहा है कि 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7, ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब 17वां पद का मान हो जाएगा ये प्लस 16d, और 10वें पद हो जाएगा ये प्लस 9d प्लस का 7। तो पहले बहुत बार बताया है कि बराबर के इस साइड अगर प्लस का और बराबर के उस साइड के प्लस का सेम है तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? 16d बराबर 9d प्लस 7, यानी समान राशियों को एक तरफ, तो आ जाएगा आपका कितना? 16d, इधर प्लस का 9 है तो इधर आएगा माइनस का 9d बराबर 7, तो 16 में 9 गया, कितना बचा? 7d बराबर 7, तो d बराबर 7 बटे 7, तो 7 कम 7 7 कम 9 7, तो d बराबर कितना जाएगा? और d ही तो आपका सारवांतर है। d ही क्या है आपका? सारवांतर। चलिए यार, एक समांतर श्रेणी का यमवा पद कितना है? 1/m, और यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि यमनवा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। चलिए, यमवा पद बराबर कितना दे रखा भैया? 1/n। अगर यमवा पद का सूत्र लगाओगे तो बन जाएगा ये प्लस यम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। चलिए, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब क्या बोल रहा है कि यनवा पद, कौन सा पद? यनवा पद दे रखा 1/m, तो यनवा पद का सूत्र होता है 1 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण एक होगा दो से। देखिए क्या बनेगा आपका समीकरण एक है ये प्लस m-1 इंटू डी बराबर का 1/n, और दूसरा समीकरण है ये प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। घटा दीजिए, जब घटाओगे तो आपका देखिए n ये क्या हो गया, कट गया। बचा क्या हुआ वो लिख दीजिए, क्या क्या बच रहा है उसको लिखिए। तो बच आपका रहा है कि m-1 इंटू डी प्लस माइनस माइनस n-1 इंटू डी बराबर ऊपर से 1/n माइनस नीचे से 1/m। तो चलिए अब ये डी जो है वो कहाँ लिखा हुआ, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ। जब ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ तो इसको आप अंदर लाइए, कहाँ लाइए, अंदर लाइए। तो जब इसको आप अंदर लाओगे तो ये यम के साथ गुणा होगा तो यम इंटू डी माइनस ये डी फिर एक के साथ गुणा होगा तो डी एकन्नम डी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस फिर लगाइए, ये डी आके इसके साथ गुणा होगा तो एन इंटू डी, ये डी आके एक से गुणा होगा तो माइनस डी एकन्नम डी, अब पूरे बटे 1/n माइनस 1/m। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो यम इंटू डी माइनस का डी, ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहां जाएगा यन डी, लेकिन इस माइनस के चलते माइनस माइनस प्लस का डी, बचेगा 1/n माइनस बटे 1/m। तो यहां देखिए माइनस का डी और प्लस का डी कट गया, बचा क्या एम डी माइनस एन डी पूरे बटे 1/n माइनस 1/m। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, डी। तो जब डी कॉमन लोगे तो यहां बच जाएगा आपका यम, यहां बच जाएगा आपका एन। अब इधर वाले को हल करिए, तो जब इसको हल करोगे तो ये यम जाके किसके साथ गुणा होगा, एक के साथ, तो यम एकन्नम एम, माइनस लगाया माइनस लगाइए, ये एन जाके किसके साथ गुणा होगा, एन से, तो एन एकन्नम एन और पूरे बटे यम एन। अब अगर ध्यान से देखिए तो इधर m माइनस एन और इधर m माइनस एन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा d बराबर 1/m। डी का मान कितना आ गया, 1/m। इस d का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो d का मान दो में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। अब आप d का मान लाइए यहाँ पे, तो जब d का मान आप चिपकाओगे तो ये प्लस n-1 डी का मान 1/m n बराबर 1/m। तो इसको अंदर मल्टी गुणा कराइए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये एक बार इसके साथ गुणा होगा, एक बार इसके साथ गुणा होगा, तो ये प्लस गुणा कराओगे तो n एकन्नम n/m माइनस 1 एकन्नम 1/m बराबर 1/m। देखिए n से n कट गया, बचा क्या, ये प्लस, यहां से जब n कटा तो 1 बचा, और यहां से mn में n कटा तो m बचा, और माइनस का 1/mn बराबर 1/m। ये को छोड़ के सबको पक्षांतर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ये को छोड़ के सबको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बराबर 1/m, ये प्लस का है तो माइनस का 1/m, ये माइनस का है तो प्लस का 1/mn, प्लस का 1/m माइनस का 1/m कट गया, तो ये बराबर क्या बन जाएगा, 1/mn। वो सीधा सीधा सवाल बोला था कि प्रथम पद को सिद्ध करिए कि 1/mn होगा, तो प्रथम पद आपका 1/mn आ गया, लेकिन अभी सवाल और लगाया है कि mnवां पद आपका कितना होना चाहिए, 1। तो चलिए आते हैं mnवां पद पे, किस पे, mnवां पद कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये mnवां पद देखिए क्या सूत्र आएगा, a प्लस m माइनस n-1 इंटू डी। देखिए जब यमवा पद बोला था तो n की जगह पे यम आया, mnवा पद बोलेगा तो n की जगह पे mn आएगा। आया बात समझ में। तो चलिए ये का मान कितना निकाला भाई आप लोगों ने, 1/mn प्लस mn माइनस 1 डी का मान कितना निकाला, 1/mn। तो 1/mn प्लस ये आके इसके गुणा साथ गुणा होगा तो यम एकन्नम यम बटे यम माइनस का 1 एकन्नम 1/mn। ब्रैकेट तोड़िए तो 1/mn प्लस का यम बटे यम माइनस 1/mn, तो प्लस का 1/mn माइनस का 1/mn, ऊपर mn नीचे mn, बचा क्या 1। ठीक है, तो यमनवा पद बराबर कितना आ गया, 1। यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड।
कहाँ एक दिया भैया, उसका दिखाव है कि नहीं है। चलिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए अंतिम पद यल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद अंत से आरवां पद का योग ये प्लस यल होगा। तो चलिए, प्रथम पद कितना दे रखा है, प्रथम पद बराबर ए, अंतिम पद कितना होगा, सार्वांतर कितना होगा, डी। ठीक है, अब आरंभ से आरवां पद, आरंभ से आरवां पद का सूत्र लिख दीजिए। तो आपका क्या जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब अंत से आरवां पद सूत्र क्या बन जाएगा, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि आरंभ से आरवां पद, आरंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद, तो देखिए आरंभ से आरवां पद का सूत्र ये प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस अंत से यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अगर इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप क्या करिए, ध्यान से देखिए, प्लस का आर माइनस वन इंटू डी और माइनस का आर वन इंटू माइनस डी आ गया। तो यहां से बचा आर, यहां से बचा क्या, एल। यही हमको प्रूफ करना था।